दोस्तों, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य और अलौकिक ज्ञान को ही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। तभी से ही श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है और जिस किसी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो वो अपने जीवन के सभी दुख दर्द से दूर होकर अपने जीवन के सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म को अच्छे से समझकर अपने जीवन में सफलता और खुशियों को हासिल कर लेता है। मित्रों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, श्रीमद् भगवद गीता की इन 36 विचारों को जानकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति आसान हो जाएगी, आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए आज हम आपके लिए भक्ति सफल चैनल पर लाए हैं ये 36 अति महत्वपूर्ण विचार। और आप यदि इन विचारों को इस वीडियो में आखिर तक सुनते हैं तो ये विचार आपके लिए वर्तमान और भविष्य में सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने में मददगार साबित होगा। श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है जो मनुष्य के मरे हुए मन और सोच में एक नई जान डाल देता है। इसलिए इस वीडियो के किसी भी विचार को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंतिम विचार तक डटे रहें। मित्रों, संपूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा ही रहता है और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और हम दिल से चाहते हैं कि आपका भला हो। इसलिए वीडियो को 3 पड़ाव में बांटा है, गुड, बेटर और बेस्ट श्रोता। तो मर्जी आपकी है कि आप किस पड़ाव तक स्वयं के साथ हैं। तो चलिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान के सफर को। 36। कभी भी कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। महाभारत में कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखे होते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। उदाहरण के लिए द्रौपदी यदि दुर्योधन को ऐसा नहीं कहती कि अंधे का पुत्र अंधा तो महाभारत कभी होता ही नहीं। शिशुपाल और शकुनी के मुख से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती थी, वो हमेशा चुभने वाली बातें ही किया करते थे, जिसका क्या परिणाम हुआ वो तो आपको भली भांति पता ही होगा। इसलिए इन सभी परिस्थितियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी से कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करने की क्षमता रखता है, लेकिन आपके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं वो आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। 35। आज के दौर में इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। आप चाहे बिजनेस के फील्ड में देख ले या रिश्तों में ही देख ले, हर किसी क्षेत्र में आप पाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है, इतनी ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं, क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि शास्त्रों में जिस कलयुग के बारे में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान ही इंसान को खा जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो समय तो आ चुका है। आप ही देख लीजिए, इंसान एक दूसरे का बिजनेस खाने में लगा है, कोई एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, कहीं कोई एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो दुखी है उसे और दुखी किया जाए और जो खुश है उसको परेशान किया जाए। वैसे ये सभी इंसान ही कहलाते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं दिखती। एक समय की बात है, एक व्यापारी के घर के बाहर से एक भिखारी गुजर रहा था। उसने व्यापारी से प्रार्थना की कि मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए, मैं बहुत दूर पैदल चलकर आ रहा हूँ और इतना ज्यादा प्यास मुझे लगी है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही ना निकल जाए। तो व्यापारी इस पर कहता है कि अभी आदमी नहीं है, एक आदमी आएगा वही तुम्हें पानी देगा, अभी इंतजार करो। तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा, कृपया आप ही मुझे 1 गिलास पानी दे दें, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए, फिर यहाँ से मैं चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई और घर है भी नहीं और कहीं कुआं भी नहीं दिख रहा है। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी से कहा, अभी शांत हो जाओ, एक आदमी अभी आएगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगी। तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा, आप खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते और मुझ जैसे प्यासे को बस 1 गिलास पानी पिला देते। मित्रों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि इंसान तो असल में आदमी बनना ही नहीं चाहता, लोग बस एक दूसरे का फायदा लेने में लगे रहते हैं और इसलिए आज के इस युग को कलयुग कहा जाता है और इसे मतलबी युग भी कह सकते हैं, जहां लोग सिर्फ एक दूसरे से इसलिए जुड़े होते हैं कि बस उनका मतलब निकल जाए। 34। जो भी मनुष्य केवल फल की कामना करते हुए ही कर्म करता है
तो वो कर्म के बंधनों में बंध जाता है। 33, क्रोध से मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जो क्रोध करता है उसका कोई मित्र नहीं बन पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई उससे दूर भागना चाहता है और इसी कारण उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को अपने वश में नहीं रख पाता, वो अपने जीवन में किसी भी चीज पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता। क्रोध करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने जो नियम यानी कि कर्म का सिद्धांत बनाया है उस पर आपको भरोसा ही नहीं होता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की सभी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा क्रोध करने से उस व्यक्ति की स्मृति खत्म हो जाती है और वो स्मृति भ्रम में पड़ जाता है और स्मृति भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति अपना सब कुछ नाश कर बैठता है। 32, कोई व्यक्ति यदि आपके दिल को बार बार चोट पहुंचाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कभी भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप महाभारत के संदर्भ में देखें तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हर बार माफ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ गया। वैसे कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती करता भी है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन वही व्यक्ति उस गलती को बार बार करे और आप उसे हर बार माफ करते रहते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो आपका बस नुकसान चाहता है, क्योंकि बार बार गलती करना उसकी आदत हो चुकी है। और इसलिए माफ करने के मामले में बहुत ज्यादा दयालु नहीं बनना चाहिए। यदि आप किसी को एक बार माफ कर भी देते हैं तो आपको आगे चलकर उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी आजमाए हुए को दोबारा से आजमाना मुंह में मिट्टी डालने के समान होता है। इसलिए जिसने आपको कभी तकलीफ दी है या आपको धोखा दिया है तो उस पर दोबारा से भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए किसी को उसी हद तक माफ करना चाहिए कि आप कहीं बेवकूफ ही ना लगने लग जाए। मित्रों, आपने गुड श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है, यानी इस ज्ञान के सफर को आप अच्छे से सुन रहे हैं। अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। 31, जब आप मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया इन सभी विचारों को अपने मन से मिटा देते हैं तो सभी आपके हो जाते हैं और आप सबके हो जाते हैं। 23, मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने मन को एक समान भाव रखना चाहिए। वैसे हमारे जीवन में जब खुशियां आती हैं तो उसका हम बढ़ चढ़ कर स्वागत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में जब दुख आए तो जिस तरह से आपने सुख का स्वागत किया उसी तरह से दुख को भी एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब जीवन में सुख और दुख दोनों ही होंगे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भाई यानी कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाले और भगवान श्री कृष्ण वापस अपने नगर द्वारका लौट रहे थे। वैसे पांडव नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाएं, इसलिए सभी पांडव बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपने शरीर के हिस्से की तरह ही मानते थे। जिस तरह से शरीर का कोई हिस्सा अगर अलग हो जाता है तो उसी तरह का भाव उन्हें हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण को तो अपने नगर द्वारका वापस लौटना ही था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण एक एक कर सभी से मिल रहे थे। सभी उनसे मिलकर कुछ न कुछ उपहार भगवान श्री कृष्ण को दे रहे थे और भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे थे। और अंत में पांडवों की माता यानी कि श्री कृष्ण की बुआ कुंती उनसे मिलते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ, आपने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है और आपकी जो भी इच्छा है आप मुझसे मांग सकते हैं। इस पर कुंती की आंखों में आंसू छलक आए और कुंती श्री कृष्ण से कहती है, श्री कृष्ण, तुम अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे बहुत सारा दुख दे दो। इस पर श्री कृष्ण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें केवल दुख ही दुख क्यों चाहिए? इस पर कुंती कहती है कि जब जीवन में दुख आता है तो उस वक्त तुम्हारा स्मरण भी आता है, क्योंकि दुख की घड़ी में ही लोग ईश्वर को याद करते हैं और जब सुख के पल होते हैं तो व्यक्ति शायद ही कभी भगवान को याद करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे केवल दुख ही दुख दो ताकि तुम मुझे हमेशा याद आओ और मैं तुम्हारी पूजा प्रार्थना कर पाऊंगी। इसलिए तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी इंसान ना कभी सुख की कामना करता है ना कभी शोक मनाता है और शुभ अशुभ दोनों ही कामनाओं का त्यागी होता है, ऐसा भक्ति से भरा हुआ मनुष्य मुझे अति प्रिय है।
मित्रों, आप बहुत अच्छे से इस ज्ञान को सुन रहे हैं। 29, व्यक्ति को अगर कुछ मन लायक नहीं मिलता फिर भी वो दुख या शोक नहीं करता और ईश्वर ने आज तक उसे जो भी दिया है उसी का आनंद लेता है, उसी में अपना संतोष रखता है, तो वैसा मनुष्य असीमित सुख को प्राप्त करता है। एक बार की बात है, एक आदमी सागर किनारे घूमने गया कि तभी उसकी नजर अचानक से एक डंडे पर जाती है जो कभी बहते बहते किनारे पर लग गई होगी। वो उस डंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस डंडे को उठा लेता है और उस डंडे को लेकर टहलने लग जाता है। धूप इतनी ज्यादा थी कि उसको उस सागर में नहाने का मन कर गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उस डंडे को सागर के किनारे रखकर अगर वो नहाने जाएगा तो हो सकता है कोई उस डंडे को लेकर चला जाए। क्योंकि वो डंडा सोने का था इसलिए वो डंडे को अपने हाथ में लेकर ही नहाने लग गया। तभी अचानक से एक ऊंची लहर आती है और उस डंडे को बहाकर दूर कहीं ले गई और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अफसोस करने लगा और रोते रोते किनारे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक संत उस रास्ते से होकर जा रहे थे तो संत ने उस व्यक्ति को उदास और रोता हुआ देखकर पूछा, तुम इतना उदास और दुखी क्यों दिख रहे हो? तो वो आदमी कहता है, स्वामी जी, मैं जब नहा रहा था ना तो मेरे हाथ में जो सोने का डंडा था उसे सागर ने बहाकर कहीं और ले गया और वो डंडा मुझे नहीं मिल रहा। तो संत ने पूछा, आखिर तुम डंडा लेकर क्यों नहा रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं उस डंडे को लेकर नहीं नहाता और किनारे पर रख देता तो कोई भी आकर उसे ले जा सकता था क्योंकि वो डंडा सोने का था। तो स्वामी जी ने पूछा कि आखिर तुम उस डंडे को लेकर नहाने के लिए क्यों गए थे? तो उस आदमी ने कहा, मैं उस डंडे को लेकर नहीं आया था बल्कि डंडा मुझे यहीं पर मिल गया था। इस पर स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि जब डंडा तुम्हारा था ही नहीं तो फिर तुम रोते क्यों हो और तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो मित्रों, ऐसा ही होता है कि कभी कभी कुछ खुशियां आप बहुत श्रम करते हैं या कष्ट करते हैं तभी मिल पाती है और कभी कभी कुछ यूं ही मिल जाती है। तो जो खुशियां आपको ऐसे ही अनायास मिल जाती है या परमात्मा की तरफ से मिलती है उसे संजो कर रखने में आपके पास समय ही नहीं होता और मनुष्य सुख देने वाली उन चीजों को जुटाने में व्यस्त है जो उसके पास है ही नहीं, जैसे आलीशान घर, बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर आदि। और वो इस सच्चाई को नजरअंदाज करने में लग जाता है कि एक ना एक दिन इन सभी चीजों को छोड़कर उसे अगले सफर पर निकल जाना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम ना तो कुछ लेकर आए थे और ना ही तुम्हें कुछ लेकर जाना होगा। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो बस यहीं से हुआ है और तुमने जो भी दिया है किसी को भी वो यहीं पर दिया है क्योंकि तुम खाली हाथ ही आए थे और तुम्हें इस संसार को छोड़कर खाली हाथ ही जाना होगा। आज जो तुम्हारे पास है ना वो कल किसी और के पास था और परसों किसी और के पास होने वाला है और तुम बेकार ही उसे अपना समझकर बैठे हो और यही तुम्हारी प्रसन्नता का भ्रम तुम्हारे सभी दुखों का कारण होता है। 28, मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उसके जीवन को शांति और सुकून की ओर ले जा सकता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अमल में लाना चाहिए। 27, जीवन में हम जब किसी का भला कर देते हैं तो हमें उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही ये एहसान जताना चाहिए कि हमने तो उसका भला कर दिया है, क्योंकि जब हम एहसान जताने लग जाते हैं तो ऐसा कर्म व्यर्थ हो जाता है और उससे जो यश मिलती है वो भी किसी काम की नहीं रहती। हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने ना जाने कितने लोगों को या कितने जीवों की मदद की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म ईश्वर के द्वारा कराया गया होता है और हम तो केवल मात्र एक साधन होते हैं जो कठपुतली बनकर उस कर्म को करते रहते हैं। 26, जो भी मनुष्य ये सोचना छोड़ देता है कि मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया, इस तरह की लालसा से ऊपर उठ जाता है, उसी को मानसिक शांति मिल पाती है। 25, जीवन में आप सफल होते हैं या असफल होते हैं ये बहुत कुछ आपकी संगति पर निर्भर करता है, क्योंकि मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जैसी संगति होगी वैसे ही रंगत होगी और जैसी रंगत होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी संगति बुरे लोगों से है तो आपकी बुरी संगति आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी
लेकिन आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन आप अगर अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति रखते हैं और इसके साथ साथ आप अच्छे लोगों की सुनते भी हैं, तो अवश्य ही आपका जीवन आबाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप महाभारत में ही देख लीजिए। महाभारत के एक पक्ष में कौरव थे और कौरव के साथ कौन थे? शकुनी जैसे लोग थे, और वहीं दूसरी तरफ पांडव थे जिनका साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। मित्रों, यदि आपने शकुनी मामा जैसे लोगों के साथ अपनी संगति बना रखी है तो आप सही और गलत समझने की बुद्धि विकसित नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग तो पहले चलना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हृदय धर्म से भरा हुआ होता है वो धर्म का ही परामर्श देता है, जबकि जो हृदय अधर्म से भरा हुआ होता है वो अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप बुरे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं तो आपका हाल वही होगा जो बुरे लोगों का होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भले ही उनकी मजबूरी ही क्यों ना रही हो, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में थे। इस तरह से द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। इसलिए उन सभी का वही हाल हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है। उनकी जब मृत्यु की घड़ी आई तो उन्हें बहुत ही भयानक दर्द से गुजरना पड़ा। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी गलत संगति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बुरे लोगों की संगति में रहने की वजह से ही उनके ही कर्मों की सजा आपको मिलने लग जाती है, और आपको ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, मैं तो केवल उनके साथ रहता हूँ, तो फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो इसका कारण यही है कि बुरे लोगों की संगति ही आपके जीवन को दुखों से भर देता है और कभी भी खुशियों को आने नहीं देता। इसलिए हमेशा अच्छी संगति बना कर रखें। 24, हमें हमेशा उस इंसान से दूरी बना कर रखना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका मीठा बोलने का कारण यही होता है कि वो केवल अपना मतलब निकालना चाहते हैं, और आपकी तारीफ भी तभी करते हैं जब उनका आपसे कोई काम होता है। इस बात को हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि आपको जीवन में कभी भी मुफ्त में तारीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं या बहुत ही ज्यादा मीठा बोलते हैं, उनसे हमें सदैव बचकर रहना चाहिए। 23, लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए। जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जिंदगी सीमित है। इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें, ताकि आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग के मार्ग का खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। 23, लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए। जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जिंदगी सीमित है। इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें, ताकि आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए और प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करने चाहिए और लोगों की भलाई करें और उन्हें अपने ज्ञान से सही राह दिखाएं। जो पुरुष ज्ञानवान होता है
वो कभी भी कामुक सुख के बारे में नहीं सोचता, और जो हो गया है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, इसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। वेद पुराण पढ़ने का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उन वेद पुराणों में जो बातें कही गई है उसे अपने जीवन में फॉलो ना करें। उदाहरण के लिए आप रावण को ही देख लीजिए। रावण भले ही बुद्धिमान था, लेकिन वो असल में ज्ञानी नहीं था, और उसकी जो अज्ञानता थी उसी ने उसे क्रोधी, अहंकारी और कामुक बना दिया था, और ये सभी दुर्गुण उसकी मृत्यु का सबसे बड़े कारण थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस सृष्टि के सभी जीव को एक समान रूप से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी को अपना कम प्रिय मानते हैं और ना ही अधिक। वो ज्ञान जो केवल मैं तक ही सीमित होता है वो व्यर्थ होता है। वो ज्ञान किसी औचित्य का नहीं जिससे समाज का भला ही ना हो सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में ही क्यों चिंता करते रहते हो और तुम भयभीत क्यों होते हो? क्योंकि ये आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है, और यही तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य है। व्यक्ति का जो कर्म होता है वही कर्म या तो उस मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जा पाता है या उसे ईश्वर से दूर करने का कारण होता है। इसलिए उचित यही है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिस किसी भी दान को अपना कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाता है वो दान ही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसी ने पहले से ही अपने मन की शांति को प्राप्त कर रखी है, और इसलिए वो परमात्मा को भी प्राप्त कर चुका होता है। ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति ना तो अपने किसी जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करता है और ना ही किसी मृत के लिए शोक करता है। वो अपने कर्तव्यों को संपूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। वैसे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा भाव से और ईमानदारी के साथ करना और धर्म का अनुपालन करना सामूहिक रूप से किसी बड़े तप के समान होता है। 22. अपनी खुशी और अपने सभी दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों से अपनी खुशी या दुख को शेयर करते हैं तो बदले में लोग आपके दुखी होने का मजाक उड़ाते हैं। आप परेशान होते हैं तो उनको हंसी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते बल्कि उन्हें ईर्ष्या होने लग जाती है, और यदि आप दुखी होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आंखों में आंसू लाना नहीं, अपने जख्म को किसी को दिखाना नहीं। लोग तो वैसे भी हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपने दुख दर्द किसी को बताना नहीं। लोग तो इसी आशा में रहते हैं कि कोई दुखी इंसान आए और उसको और दुखी किया जाए, और जो खुश है उसको परेशान किया जाए, उसको और तकलीफ पहुंचाया जाए। इसलिए अपनी मन की हालात चाहे अच्छी हो या खराब उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, औरों को नहीं बताना चाहिए, और केवल उन्हीं को बताना चाहिए जो आपके दुखों को समझने की समझ रखता है। 21. जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो उस वक्त आपको अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थोड़ा सा संयम रखें, धीरज रखें, वो मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। इसलिए वो अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से अपने चिंता का उपाय पूछता है। वो गुरुजी से कहता है, वैसे तो अपने राज्य में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, चारों ओर खुशहाली का माहौल है, पर गुरुजी वक्त का तो कोई भरोसा है नहीं। मान लीजिए अगर जिंदगी में आगे भविष्य में कभी कोई मुश्किल समय आ जाता है तो उस बुरे वक्त से निपटने के लिए कोई ऐसा मंत्र हमें दे दीजिए, या कोई शिक्षा ही हमें दे दीजिए, या कोई उपाय हमें बता दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले हर प्रकार की बुरी स्थिति से बाहर निकला जा सके। वो गुरुजी ने राजा को एक कागज पर मंत्र लिख कर दिया, उसे एक ताबीज बना कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि राजन, मैंने एक मंत्र लिखकर इस ताबीज में तुम्हें दे दिया है, और जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए या तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उस ताबीज को खोल लेना और उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ भी लेना। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद ठीक वैसा ही होता है। उसके राज्य में किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, और उस राजा के पास इतनी सेना थी नहीं कि उसका सामना कर सके। इसलिए उसने वहां से कहीं और जाने का निर्णय किया और अपने राज्य को छोड़कर
कुछ लोगों के साथ वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर छिप गया। राजा अत्यंत दुखी था और तभी उसके मन में यह विचार आया कि गुरुजी ने तो उन्हें एक ताबीज दिया था और गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बहुत बुरा वक्त आए तब उस ताबीज को खोलकर उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना, तो तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति आ जाएगी। राजा ने सोचा, इससे और बुरा वक्त क्या हो सकता है कि मुझे अपने राज्य को छोड़कर कहीं और भागना पड़ गया। राजा ने तुरंत उस ताबीज को खोला और उसके अंदर जो मंत्र लिखा था उसे वो पढ़ने लगा। असल में उसमें बस इतनी सी ही बात लिखी हुई थी कि ये तो वक्त है, ये भी गुजर ही जाएगा और इस पर पूरी तरह से विश्वास करना। राजा ने भी वैसा ही किया। ऋषि द्वारा लिखी गई उस बात पर पूरी तरह से अपने विश्वास को जगाया और उसने विचार किया कि ये तो बुरा वक्त है, ये तो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, ये भी टल ही जाएगा और इस वक्त मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। इसलिए उस राजा ने अपने सैनिकों को वापस से इकट्ठा किया और एक विशाल सेना खड़ी कर दी और उस राजा पर हमला करने को निकल पड़ा। राजा ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य और कौशल से अपने खोए हुए राज्य को वापस ले लिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे स्थिति कैसी भी हो, बुरा हो या अच्छा, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल वो वक्त गुजर ही जाता है। समय चाहे कैसा भी हो, बदल ही जाता है। वैसे हमारी जिंदगी में न जाने कितनी ही बार दुख से भरा हुआ, मुश्किल से भरा हुआ समय आता है, लेकिन हम हर बार उस बुरे दौर से गुजर ही जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त या दुख की स्थिति आए तो मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ये तो वक्त है, ये आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। इसलिए उस स्थिति में आपको अपनी हिम्मत जुटाना होगा और अपने अंदर संयम रखना होगा, तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी आसानी से पार कर लेंगे। 20 आज के कलयुग में कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यदि अच्छे बनते हैं तो दुनिया आपको लूट कर कंगाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। इसके लिए आप पांडवों का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी आपको कई बार दुख भी दे सकता है। वैसे तो पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चला करते थे और कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका सारा राजपाट उनसे छीन गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ जो हुआ उसे तो आप भली भांति परिचित हैं। और इतना ही नहीं, पांडवों को दीक्षा मांगकर अपना जीवन यापन भी करना पड़ा था। इसका मात्र केवल एक ही कारण था कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, और ये आज से 5000 साल पहले की बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसार तो बहुत बदल चुका है। जो भले इंसान होते हैं उसे लोग कमजोर मानने लग जाते हैं। यदि आप भी औरों के लिए अच्छा बनते हैं तो लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, आपका इस्तेमाल भी करते हैं, और आप उनकी खुशियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और वही लोग केवल आपसे फायदा लेने में लगे रहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि औरों की नजरों में अच्छा नहीं बने तो क्या बुरे इंसान बन जाएं? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में यदि आपको खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सच्चे और अच्छे कर्म कीजिए और अपनी नजरों में अच्छे बने, ना कि दूसरों की नजरों में। 19 जो फल की कामना को त्याग देता है और निरंतर अपने कर्म करने में ध्यान लगाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है। 18 जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं तभी सच्चाई को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप इस संसार में केवल अकेले ही आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा। असल में यहाँ कोई आपका अपना नहीं होता। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उन्हें भी एक दिन इस संसार को और आपको छोड़कर जाना ही होगा। जब भी आपका कोई साथ छोड़ देता है तो आपको स्मरण में रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं उस इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य मेरी ही तो संतानें हैं, वो सभी परमात्मा का अंश कहलाते हैं। इसलिए तो मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा गया है। इसलिए जब भी कभी आप अकेले पड़ जाएं, तो आपको अपने मन को दुखी नहीं करना है और ना ही कभी आपको डरना है कि अब क्या होगा। आपको डर इस बात से होना चाहिए कि यदि आप किसी गलत इंसान के साथ रहते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो आपके जीवन में केवल दुख ही दुख मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि आपके पास यदि कुछ भी है
तो वो आपके पास कुछ भी नहीं होने से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो खुद को अकेला मानता है और दुखी रहता है। इसलिए सही यही है कि अकेलेपन से डर कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता। मित्रों, आपने बेटर पड़ाव को पार कर लिया है, यानी कि आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। 17, मनुष्य को जन्म और मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना ध्यान केवल अपने कर्म में लगाना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जिंदगी का अटल सत्य होता है। इसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये किराए के घर के समान है, जहां तुम कुछ समय के लिए ही मेहमान हो। तुम्हारा शरीर नश्वर है, किंतु जो तुम्हारी आत्मा है वो अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। और जो होगा ही नहीं, उसके बारे में क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो या शोक करते हो? इससे तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि संसार में जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है, और मरने के बाद दोबारा से उसका जन्म लेना निश्चित है, और यही अटल सत्य है। इसलिए तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य से तुम दूर भागकर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी समझदारी इसी में होनी चाहिए कि सत्य को स्वीकार कर लो, और झूठ को जानबूझकर सत्य मान लेना ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। मित्रों, हमारे स्वयं के व्यक्तिगत सोच कई गलतफहमियों को जन्म देती है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत सोच को कभी भी दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल पाता है। जिस तरह से अग्नि सोने को परखती है, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की परेशानियां और उसके दुख वीर पुरुषों को परखती हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के आप अच्छे फल या सकारात्मक परिणाम को आप भविष्य में पालेंगे, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि आपको हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए, और इस मार्ग पर चलने पर परिणाम की चिंता नहीं की जाती। आपको अपने धर्म का पालन करना है, वो भी बिना डरे। 16, जो लोग बाहर से आपको अपनापन दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि ऐसे झूठे लोग मटके की तरह होते हैं, जिसके मुख में भले अमृत लगा होता है, लेकिन उस मटके के भीतर असल में जहर भरा होता है। कि आपने उस मटके को ऊपर से देखा, आपने देखा कि इस मटके में शायद अमृत होगा, तो आप जब उसमें से पानी पीते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने तो जहर पी लिया। इसलिए ऐसे धूर्त लोगों को जहर की भांति समझकर उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, जो दिखावा करते हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन पीछे से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। 15, जब रिश्तों में मर्यादा टूटने लग जाती है तो उन रिश्तों का सर्वनाश हो जाता है। रिश्तों में कोई बड़ा होता है या कोई छोटा होता है, इसलिए चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, वो अगर अपने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देता है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। रिश्ता तभी अच्छे से फलता फूलता है जब जिन लोगों के बीच वो रिश्ता होता है वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करना नहीं भूलते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघते। इसलिए जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती, एक दूसरे को कोई इज्जत नहीं करता, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा। 14, आपकी समझदारी इसी में है कि आप बीते हुए वक्त को भूल जाएं। आप जितना जल्दी बीते हुए वक्त को भूल जाते हैं, उतना ही आप मन को शांत रख पाते हैं, क्योंकि आप जो वक्त गुजर चुका है केवल उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं, और जब आपको लगेगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं मनाते। आपका जो समय बीत गया है, चाहे वो कैसा भी बीता हो, उसका प्रभाव आपके वर्तमान समय में नहीं पड़ना चाहिए। केवल वक्त जो बीत गया है उससे आपको केवल सीख लेनी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हुआ या हमने जो भी गलत किया उसे आगे नहीं होने देना है और जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तो आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है, और आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से ही आपकी जिंदगी दुख में बीत रही है, आपकी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए
कि आप तब तक खुश नहीं रह पाएंगे जब तक आप खुद को कोसते रहेंगे। आपके साथ जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका जो वर्तमान है ना, आप उसे अवश्य बदल सकते हैं। यदि आप बीते हुए कल के दुख से बचना चाहते हैं तो कल की बातों में जीना छोड़ दें और आज की बातों में जीना शुरू कर दें। अपने जीवन में आपको कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो बीते हुए कल में जीता है और बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है। आपको केवल वही इंसान खुश मिलेंगे जो कल में नहीं, जिसने आज में जीना सीख लिया है। जो इंसान कल में जीता है वो किसी न किसी दुख से परेशान होता है। यदि आप बीते हुए कल में जीते हैं तो आपकी ये आदत आपकी सारी खुशियां ही छीन लेगी। 13, हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमारा मन अशांत हो जाता है तो वो अशांत मन हमें जिंदगी में केवल दुख ही दुख देता है, सुख नहीं। लेकिन यदि आपका मन शांत है तो आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। आपके जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं? इसका आने का कारण आपके मन को शांत या अशांत होना ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो वो दुखों को जन्म देता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो परम आनंद की अनुभूति करवाता है। हमें अपने मन में कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन शंकाओं की वजह से ही गलतफहमियों का जन्म होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम यदि शंकाएं करने लग जाते हैं तो गलतफहमियों का पहाड़ बन जाता है। इससे होगा कि आपके जितने भी सुख चैन हैं वो सभी छिन जाएंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, और जो भी मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका वही मन उसका मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को वश में कर पाने में असमर्थ होता है तो उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 12, अपने जीवन में कभी भी किसी के जरूरतमंद या मोहताज मत बनिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी के जरूरतमंद हो जाते हैं या उसके बिना आपका कोई काम ही नहीं होता तो वो आपको दुख पहुंचाना शुरू कर देता है। वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आपको उसकी गुलामी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपका काम उसके बिना नहीं हो पाएगा। और आपको भी वैसे ही लग रहा होगा कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, भले ही आप में सामर्थ्य हो, या आप खुद से इतना काम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आपको कोई अन्य नहीं मिल रहा है तो वो इंसान आपको परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको ये आभास हो जाता है कि आप अपना काम खुद करने के काबिल हैं, या आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं उस काम को करने के, तो वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका बॉस गलत है और आपके साथ टॉर्चर करता है, तो फिर भी आप सहते रहते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि आप उसकी जरूरतमंद है। इसलिए वो आपका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ तक कि आप जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी आप किसी न किसी के जरूरतमंद तो होते ही हैं। इसलिए वो भी आपको अपने अनुसार चलाता रहता है, क्योंकि वहां तो आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा भी नहीं सकते। इसलिए वो इंसान आपके सर पर चढ़ा रहता है और अपने वश में आपको पूरी तरह से रखने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को, कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में बहुत ही मजा आता है। आप चाहे उन लोगों के लिए कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, उन लोगों को खुशी तभी होगी जब आप उनके नियंत्रण में होंगे। आप में यदि कुछ प्रतिभा है तो लोग आपके पंख काटने में लग जाएंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाए। इसलिए मित्रों, किसी का मोहताज होना मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है। आप अपने आसपास अगर देखें तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद बने होते हैं, और आपके सारे दुखों की शुरुआत वहीं से होती है। वैसे ये जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम का ही केवल नहीं होता। जो सबसे बड़ी जरूरतमंदी होती है वो होती है मन की, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जिंदगी में कोई तो हमें चाहिए कि वो हमें संभाले, नहीं तो हम खुश कैसे रह सकेंगे। क्योंकि आप अकेलापन तो झेल नहीं पाते, इसलिए आप वैसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपकी मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाने में लगे रहते हैं। आपको वैसे लगता होगा कि उनसे रिश्ता जोड़ने में आपको थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन होता है उसका उल्टा। वो आपको दुख के आंसू रुलाता है और अंत में आपका जीवन नरक के समान हो जाता है। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि आप उसकी जरूरतमंद बन जाएं, लेकिन वो आपका फायदा ना उठाए। इसलिए अपने जीवन में आपको किसी का भी ना तो जरूरतमंद बनना है और ना ही किसी का मोहताज रहना है। 11, यदि कोई किसी के साथ छल करता है
तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए आप दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन को ही देख लीजिए। उन लोगों ने पांडवों के साथ जीवन पर्यंत छल ही किया। जीवन के हर मोड़ पर उसे केवल धोखा ही देने का प्रयास किया, पर जिसका परिणाम तो आप जानते ही हैं। दुर्योधन की सेना में जितने बड़े योद्धा थे, सभी की मृत्यु छल के द्वारा ही हुई, क्योंकि दुर्योधन का कर्म ही ऐसा था। जो जिस तरह से कर्म करता है, उसका फल भी वैसा ही भोगता है। शकुनी और दुर्योधन ने जिंदगी भर केवल छल ही किया, इसलिए तो उन दोनों की मृत्यु भी छल के द्वारा ही हुई थी। आपका स्वागत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। प्रकृति के ये अनमोल नियम अगर समझ लिए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचने से रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। वो कागज रखता है ना, किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भारी बातें करेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान दे सकता है। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं।
अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आदमी अच्छा था। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या फिर अभिमान। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना।
मूर्खों से तारीफ सुनने से दिमाग की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वो आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझा नहीं पाते। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर ही चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और
अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर डराया जाता है। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है,
पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, परीक्षा बाद में ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत ही नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को खो चुकेंगे। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो
स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अगर धन दूसरों की भलाई करने में इस्तेमाल करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है, बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है, इसलिए लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे और वो इस कार्य में सफल हो जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में थक जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगा। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा आप बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होती, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी पसंद नहीं करते। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑन सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपने
अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा भाव होगा वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है, और उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी।
धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।